गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का जो दूसरा प्रश्न है, एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समचल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे पहले जो हमने अनंत लंबाई के तार के जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का चर्चा किया था, तो उसको डिस्कशन में आप देख लीजिएगा, क्योंकि गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से लगभग 3 से 4 प्रश्न जो हैं, और 3 से 4 में से कम एक तो पूछे ही जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना, एक पूछे जाएंगे तो कम से कम 3 तो आपको कवर करना है। तो चलिए आज समझते हैं। तो इस चित्र को पहले समझ लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश जो है एक किसी समतल आवेशित चादर पर रखा हुआ है, और उससे आर दूरी पर जो है पी एक पॉइंट है जहां पर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो समतल आवेशित चादर का जो क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा डी ए, तो वेक्टर डी ए, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ई से सूचित होती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना। और जो P और जो है समतल आवेशित चादर के बीच जो है गॉसीय पृष्ठ की हम कल्पना करेंगे, वो होगा बेलनाकार। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ज़्यादा जो इसमें कुछ हार्ड वर्क करना नहीं है, बस आसान है समझना कि बस एक फार्मूला रखना है कि फा इक्वल टू होता है, वो जो है फा इक्वल टू हो जाएगा, फा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई इंटू डी ए, वेक्टर ई इंटू डी ए। तो देखिए भाषा समझ लेते हैं कि माना आवेश प्लस क्यू एक अनंत विस्तार के आवेशित समतल चादर पर फैला हुआ है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कि बेलनाकार प्राप्त होता है, और इस पृष्ठ के दोनों समतल सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इतना होगा। तो देखिए समतल आवेशित चादर के दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र फ्लक्स जो है वो समान है, कि इधर से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा दोनों बराबर ही गुजरेगा, इसलिए फ्लक्स तो दोनों का बराबर है, इसलिए दोनों जुट जाएगा। तो दोनों जुटने के बाद फा इक्वल टू प्राप्त होगा ई ए प्लस ई ए, तो ये बन जाएगा 2EA। तो इस बात को भी हमको ध्यान में रखना कि ये जो हमें प्राप्त हो गया फा इक्वल टू 2EA। अब गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, फा इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखिए तो फाई के जगह पर रख दिया गया है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। तो अब जो यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर अब हमें आवेश का पृष्ठ घनत्व रखना है। तो पृष्ठ घनत्व जो है वो होता है सिग्मा इक्वल टू जो होता है वो होता है क्यू बाय ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय। तो क्यू का अगर मान निकालना है तो ये अब बन जाएगा, ये इस तरफ चला गया, तो क्यू इक्वल हो जाएगा सिग्मा ए, ये हो जाएगा सिग्मा ए हो जाएगा। तो ये जैसे ही सिग्मा ए होगा तो क्यू के जगह पर रख दिया जाएगा सिग्मा ए, तो सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2EA। तो ये हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो जब फिर आगे बढ़ेंगे तो ये जो हमें प्राप्त हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो ये जो समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए इससे जो प्रश्न जो कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या अथवा में रहता है एक समान आवेशित अचालक प्लेट के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये सारे प्रश्न एक ही हैं, ये 3 प्रश्न एक ही सॉल्यूशन से रिलेटेड है, बस भाषाएं अलग अलग हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, तभी जाकर जो प्रश्न बनेगा।